हेलो नमस्कार, मैं भावेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ सवाल करने वाले हैं जो रीट पात्रता एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एंड आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? करौली, सीकर, बीकानेर या फिर उदयपुर? इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। आपको क्लास के एंड में बताना है कि 30 में से कितने सवाल आपके राइट हुए हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी उदयपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा स्क्रीन पर है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है मीणा, ग्रासिया, भील या फिर सहरिया? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो सबसे प्राचीन है, यानी प्राचीनतम एंड बहुत पुरानी है। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है भील, वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, आदिवासियों का कुंभ है तेजाजी का मेला खरनाल, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, रूनीचा का मेला रामदेवरा, बालाजी का मेला सालासर? तो आप सभी को बताना है कि आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल, दीवान, सेठ या फिर ठाकुर? तो आप सभी को सवाल नंबर 4 का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने कोतवाल यानी ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मीणा पुराण के रचयिता है भरत मुनि, मुनि मगन सागर, ऋषि मुनि या फिर वेद व्यास? तो आप सभी को बताना है मीणा पुराण के रचयिता कौन है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है मुनि मगन सागर, उनका बिल्कुल ही सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है? भवाई, गौरी, गैर या फिर शंकरिया? तो आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा नृत्य है जो भीलों के नृत्यों से संबंधित नहीं है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंकरिया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया उन सभी का सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या फिर मेवाती? तो आप सभी को बताना है कि बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती जिन लोगों ने बताया है बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी? तो आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 8 का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है यानी 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, वो बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है सवाई जय सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, राजा सावंत सिंह को, महाराजा मान सिंह प्रथम को? तो आप सभी को बताना है किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है राजा सावंत सिंह, उनका बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 स्क्रीन पर है, राम मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सोनारगढ़ में, मेहरानगढ़ में, सोजत में या फिर लोहागढ़ में? तो आप सभी को बताना है कि राम मालदेव का राज्याभिषेक है वो कौन से स्थान पर हुआ। आप लोग अपना आंसर जरूर से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सोजत जो राजस्थान के पाली जिले में है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 स्क्रीन पर है, घोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर बारा? तो आप सभी को बताना है कि जो घोसुंडी शिलालेख है वो राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुआ है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 स्क्रीन पर है, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान? तो आप सभी को बताना है कि सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम स्थान बताया है
उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 स्क्रीन पर है। सरसों सर्वाधिक कहाँ उत्पादित की जाती है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर भरतपुर। आप सभी को बताना है कि सरसों सर्वाधिक राजस्थान के कौन सी जिले में उत्पादित की जाती है। आप सभी अपना आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है भरतपुर, अगर भरतपुर में स्थान पूछिए तो भरतपुर में सेवर स्थान हो जाएगा जहां पर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्मारक सुंदरी कोठी कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, टोंक में या फिर बूंदी में। सवाल नंबर 14 का आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है टोंक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 स्क्रीन पर है। राजस्थान में भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य, गवरी नृत्य, युद्ध नृत्य या फिर हाथीमना नृत्य। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर हाथीमना नृत्य है जो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? जालोर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है या फिर जैसलमेर में है। तो आप सभी को बताना है कि लाठी सीरीज है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जैसलमेर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17 स्क्रीन पर है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानु जी हैं, मियां रंगीले हैं, सदारत हैं या फिर आलिया फतू है। तो आप सभी को सवाल नंबर 17 का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए भानु जी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 स्क्रीन पर है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ कहाँ है? किशनगढ़ में है, अजमेर में है, काकरोली में है या फिर उदयपुर में है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की धार्मिक पीठ है वो कौन सी स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है काकरोली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और काकरोली राजस्थान के राजसमंद जिले में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है या फिर डूंगरपुर में है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि सवाल नंबर 19 का आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है बांसवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 स्क्रीन पर है। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजाजी मेला, रामदेवरा मेला या फिर लखी मेला। तो आप सभी को बताना है कि 13 ताली नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी को पता होगा कि 13 ताली नृत्य के लिए रामदेवरा मेला प्रसिद्ध है जो रूनीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से गुजरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य, रतवई नृत्य, जवारा नृत्य या फिर घूमर नृत्य। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो गुजरों से संबंधित नृत्य हैं। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है चरी नृत्य, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चरी गुजरों का नृत्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या फिर जोधपुर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल है वो किसे माना गया है। तो उसे माना गया है मेवाड़ को। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? रामदेव जी, देवनारायण जी, बाबू जी या फिर गोगा जी। तो आप सभी को बताना है कि किस लोक देवता के फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है। रामदेव जी, देवनारायण जी, बाबू जी या फिर गोगा जी। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है देवनारायण जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़ या फिर तारागढ़। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में वो कौन सा दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सुदर्शनगढ़ बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। इस वाले स्क्रीन पर है, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं?
5 दुर्ग, 7 दुर्ग, 9 दुर्ग या फिर 10 दुर्ग? तो आप सभी को पता है कि शुक्र नीति में 9 दुर्ग को बताया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, गरबा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जालोर, अलवर है, भरतपुर, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या फिर शेखावाटी? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन सी 2 जिलों में गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उन सभी का राइट है बिल्कुल ही। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? गागरोन दुर्ग, बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला या फिर लोहागढ़ का किला? तो आप सभी को बताना है कि द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जैसलमेर का किला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? बरखान, आंधी, गर्म हवा या फिर लू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, लू कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल है, बिहाना प्रस्तुति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? मालव, सूरसेन, गुर्जर या फिर राजपूत? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सूरसेन। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताना, और मैं मिलूंगा न्यू क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।